अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना फ़सादात भड़काने के लिए बड़ी साजिश तैयार की गई है, जिसे नाकाम बनाने के लिए संजीदा उलमा को आगे बढ़ना होगा और रियासती इदारों को कलीदी किरदार अदा करने के लिए एक और ऑपरेशन रद्दुल फ़साद फ़ौरी फ़िल करना होगा। इस वीलाग में हम तल्ख़ हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। इससे कबल आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। दुनिया के बेशतर ममालिक रवां सदी शिया सुन्नी फ़सादात की ज़द में आकर तबाही के रस्ते में हैं। कोई मुल्क शिया सुन्नी फ़सादात से या लड़ाइयों से खाली नहीं रह गया। आप यमन की बात कर लें, इराक़ चले जाएं, शाम चले जाएं, सीरिया, लबनान चले जाएं या बहरीन में चले जाएं, हर जगह आपको मुसलमान का गला काटते हुए नज़र आएंगे। 20 साल से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने वाला पाकिस्तान भी मुसलसल साजिशों का शिकार रहा है। 2020 में जब हम कोरोना वायरस से लड़ रहे थे और इससे लड़ाई में हम कामयाब हुए, ऐसे में पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना फ़सादात, ये जो वायरस है फ़िरक़ावाराना वायरस इंस्टॉल किया जा रहा है। इस साजिश में कौन मुलव्वस है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कौन सा पड़ोसी मुल्क है जिसकी फ़ंडिंग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसका आगाज़ तभी हो गया था जब ईरान ने भारत को चाबहार मंसूबे से किक आउट किया। उसने न सिर्फ बंदरगाह मंसूबे से भारत को किक आउट किया, बल्कि फरजाद गैस फील्ड मंसूबे से भी भारत को अलहदा कर दिया। इस तरह भारत ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो बढ़ती हुई कुर्बत है और सी पैक में ईरान की शमूलियत के पेश नज़र पाकिस्तान में फ़िरक़ावाराना फ़सादात की साजिश रचा रही। पिछले 4 माह में लगातार शिया और सुन्नी फ़सादात, ये सिर्फ़ वाक़यात जो आपके सामने आ रहे हैं, ये हरगिज़ इत्तफ़ाक़ नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है। कभी सैयदा फ़ातिमा-उज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी होती है, गुस्ताखाना कलिमात अदा किए जाते हैं और बार बार किए जाते हैं, तो कभी खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी होती है। कभी सहाबा इकराम निशाने पर हैं तो कभी आले बैत अतहार निशाने पर हैं। 4 माह में पै दर पै होने वाले वाक़यात दरअसल पूरे मुल्क को, बिलखसूस कराची को, शिया सुन्नी फ़सादात की नज़र करने के लिए हैं। याद रहे, ईरान में जितने सुन्नी हैं, पाकिस्तान में इतने शिया हैं। दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। इन दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। जितने काफ़िले पाकिस्तान से ईरान ज़ियारत के लिए जाते हैं, इतनी ही तादाद में लोग ईरान से पाकिस्तान आते हैं। अगर ये आग भड़कती है तो फिर दोनों ममालिक के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा और भारत अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा। एक जानिब आप देखें तो मुहर्रमुल हराम के जुलूस में चंद शरपसंद, उनको फ़िरक़ावाराना फ़सादात के लिए इंस्टॉल किया जाता है, तो दूसरी जानिब ताज़ीम सहाबा के जुलूस के अंदर शरपसंद इमाम बारगाहों के अंदर जूते फेंकते नज़र आते हैं, इमाम बारगाहों के पास शिया काफ़र के नारे लगाते नज़र आते हैं। ऐसी सूरत हाल में पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है कि दुश्मन की चाल को समझें और बिलखसूस रियासती इदारों को चाहिए कि वो शरपसंदों के ख़िलाफ़ रद्दुल फ़साद ऑपरेशन का आगाज़ करें। नेशनल एक्शन प्लान पर फ़ौरी दोबारा से अमल किया जाए ताकि पाकिस्तान इस आग से महफूज रहे। पाकिस्तान मजहबी जज्बात का हामिल है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी किसी भी सहाबी या आले बैत अतार की ऐसे गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मीद है कि हम सब होश के नाखुन लेते हुए अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे कि कौन है जो हमारा अमन ख़राब करना चाहता है, कौन है जो हमें आपस में लड़वाना चाहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।